मेरी बात सुनिए। और जन्मदिन बेटी का मेरे प्यारे पिया, जन्मदिन जन्मदिन बेटी का मेरे प्यारे पिया, घर में चल कर के सारी तैयारी करो। हर समय दारू पीना वो नहीं ठीक है, मेरी बातों को मंजूर सारी करो। मुझको पीने से ठकुराई, तुम रोको नहीं मुझको पी। मुझको पीने से ठकुराई, रोको नहीं, मदिरा ही बन चुकी है हमारी दुल्हन। मुझको इस वक्त तुम्हारी जरूरत नहीं, जा चली तू यहाँ से अपनी बेटी, तुम्हारे पिताजी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, इसलिए बेटी तुम ही समझा सकती हो अपने पिताजी को। पिताजी, आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता, आप क्या कह रहे? आप क्या कह रहे मेरे प्यारे पिता, दारू में घुट गया है हजारों जगह। इस तरह आपका पीना नहीं ठीक है, आपकी रहती पिताजी मुझे है फिकर। पिताजी, आज मेरा जन्मदिन है और आप हो कि दारू पी रहे हो? क्या पिताजी ये छोड़ो। आज ज्योति तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ पिताजी। और हम लोग दारू के नशे में। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम अपनी माँ को लेकर अपने रूम में जाओ और मैं जन्मदिन की सारी तैयारी करवाता हूँ। ठीक है पिताजी। सागर सिंह, देखा मेरी क्या इज्जत है। सागर सिंह मेरी बात सुनो। कहो। तो सागर सिंह इस बात को तुम ना जाना, सागर सिंह इस बात को तुम ना जाना भूल, और जाकर माली से कहो लेकर आवे फूल। सागर सिंह, तुम नत्थु के घर जाओ और उससे कह देना कि आज ठाकुर ज्वाला सिंह की बेटी ज्योति का जन्मदिन है और वो फूल लेकर हमारी हवेली पर आई। ठीक है मेरे दोस्त, तो सुनो मेरी बात को। बोलो।
ठाकुर साहब आपका अरे हुक्म बजाए ये ठाकुर साहब आपका हुक्म बजाएता और इसी वक्त मैं जा रहा और हूँ मालिक दोस्त आप चिंता मत करें मैं इसी बात उस तुम्हारी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि तुम्हारे बगीचे में जितने भी सुंदर सुंदर फूल हो उन्हें तोड़कर हमारे साथ हमारी ठाकुर की हवेली पर चलो और हमारे ठाकुर की बेटी का जन्मदिन है मेरी हवेली को नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया जाए ठीक है मेरे दोस्त जाओ तुम इस वक्त मत करें मैं यूं गया और शिव आया और जय श्री शंकर जय श्री शंकर अरे ओ पुण्यवसिया आज हमारी बेटी ज्योति का जन्मदिन है हाँ मालिक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल नहीं कमी होगी मालिक जाकर हवेली के सारे नौकरों को इतला कर दो हाँ मालिक आज ठाकुर की बेटी का जन्मदिन है और इस खुशी में हमारी हवेली के जितने भी नौकर हैं हमारे साथ भोजन करेंगे क्यों नहीं मालिक हाँ दोस्तों इधर ये नत्थु वाले अपने घर में बैठे होते हैं फिर देखिए कहानी किसी मोड़ से किसी मोड़ पर जाते हैं नत्थु वाले कहाँ चले जाते थे तुम? दादा कहाँ नहीं बस खेतों की तरफ चले गए थे अरे बीड़ी उड़ी कुछ पियाई है हमका? बेड़ी नहीं खत्म हो गए अरे बीड़ी उड़ी लाओ तेन बीड़ी उड़ी बैठ के पिया जाए। अच्छा काफी दिन हो गए हम बीड़ी उड़ी नहीं पिए। अच्छा जब ते हमारा बेटवा यहाँ रहे लाग हाँ तब ते बीड़ी उसे हम चुरा चुरा पिए। अच्छा अब दुकान पे बीड़ी उड़ी मंगाई तो नहीं, अब जैसे को मिल जात तो यहाँ मांग के पी ले। मांग के पी ले रुपये बच जाइए। हाँ कहीं बेड़ी तो है लेकिन लगौना नहीं मेरे पास। माचिस देखो बहुत मांग लियो दादा उनते। हाँ ठीक है बोले क्या हाँ चलाओ फिर बैठ के पिया जाए। कौन बाल है दादा? बीड़ी मिल गया लगौना मिल गया। हाँ गला कौन बात नहीं। और दादा आज इमा हम थोड़ा कुछ भरी दिया भाई, भरी के पिया जाइए, गांजा वांजा भरी के पिया जाए। हाँ पकड़ लियो भैया, नहीं माजी से मैं किल्ली एक को नहीं दादा लियो। हाँ दोस्तों इधर वो भैया इमा जांघा मिला थी और नशा फुल होगा। हाँ दोस्तों इधर हमें दादा बैठे हैं और उधर से वही सागर सिंह आते हैं। फिर देखे कहानी किस मोड़ से किस मोड़ बढ़ जाती है। चलते हैं सामने नत्थमाली की झोपड़ी है और चलकर नत्थमाली से मुलाकात करते हैं।
तुम्हारी दरवाजा तो बंद है। दादा सब ठीक है, इसमें ना- आवाज लगाता हूं, नथ वाले, अरे नथ वाले, बुधवा देख कोनो घुरा रहा है दुआरे। वही सर कौन हमका लागा था वह का कोई है हमका जहाँ बहुत वो पीले वनवा सर का तो वे वो का काई है वैसे बता दियो, हम कपड़ा पड़ा न धो, अपने हाथे धो ले थे, बता दियो। शालो हराम चलो, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे नथ वाली बाहर निकल कर वो दिया पिलवना है अपन हाथी वैसे लेके चले जाओ, हमारा गन्ना न चला पावे, ने उठी लाठी तो भीषण लाठी तुमका भांज दिया भाई। नहीं आओगे साले, लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। दादा नथ वाले, दादा हो बाहर आ जाओ, नहीं तुम्हारे छोड़ के साले आके बुआ बहुत तेज चिल्ला था, देख भैया देख। क्या रे, इतनी देर से हम तुम्हें सारे आवाज लगा रहे और तुम लोगों को सुनाई नहीं देता। अरे मालिक दादा तुम कहना देखिए जा दादा थोड़ा हमारे ऊंचे सुना था वही सब कहने और अब तो आ गए। ओए नथ वाली, अरे ठाकुर, अब इस नथु माली के पास क्या लेने आए हो? कुछ काम से आया हूं। क्या काम है? सुनो मेरी बात को। बताओ। ये फूल ले करके चलो, ये फूल ले करके चलो और ठाकुर ने तुम्हें बुलाया। ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है राज दरबार में। तुम्हारे ये राज दरबार में और खुशियां सभी मना इसे है। जन्मदिन है आज ये ठाकुर की कुंवारी का। सुन रहे मेरी बात को? ये जन्मदिन है आज ये ठाकुर की कुंवारी का और इसी के वास्ते और इसी के वास्ते और तुमको वहां बुलाया। देखो नथ वाली, पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ। और आज हमारे ठाकुर की बेटी का जन्मदिन है और तुम्हारे बगीचे में जितने भी सुंदर सुंदर फूल हो उन्हें तोड़कर मेरे साथ चलो और हमारे ठाकुर की हवेली को नई हवेली दुल्हनिया की तरह सजा दो कि हमारा आने वाले मेहमान देखकर खुश हो जाए। सागर सिंह, तुम कहते हो कि पुरानी दुश्मनी को भूल जाओ,
ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और सुनो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। बोलो। और इस शाह को खुशी है तो शाह खुद ही चले आएंगे। शाह को खुशी है तो शाह खुद ही चले आएंगे। फूल लेकर हरगिज इस वक्त हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सब खुशी मनाते हैं पर हम घर बैठकर गमी मनाएंगे। सब खुशी मनाते हैं हम बैठकर गमी मनाएंगे। अरे जाकर कहना ठाकुर से अरे फूल लेकर नथु न वहां आएंगे। जाओ छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर से कह देना कि नथु माली तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं है जो तुम्हारे इशारे पर चलेगा। और मैं फूल ले जाने से इनकार करता हूं, इनकार करता हूं। नथु माली, आकाश से बात करो। ठाकुर को न सुनने की आदत नहीं है। हमारे ठाकुर का हुक्म है कि नथु माली आने से इनकार कराए तो उस शराब जाते को घसीटते हुए हमारे हवेली पर ले जाओ। देखता हूँ तू मुझे किस तरह से घसीटते हुए ले जाता है, लेकिन वो नथु माली फूल लेकर हवेली नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देखता हूँ कि कैसे नहीं फूल लेकर जाएगा। तुझे आज ये सागर जबरदस्ती फूल लेकर चलना होगा तुझे। तो देखता हूँ तुम मुझे कैसे ले हरामजादे हम पर डंडा उठाने की कोशिश करता है और आज तक ठाकुर से किसी ने नजर मिलाने की हिम्मत नहीं किया। मैं कहता हूँ सागर सिंह यहाँ से चले जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। सागर सिंह यहाँ से चले जाओ। सारे हरामजादे हम पर डंडा उठाता है। चल आज तुझे किसी हुआ ले चलूंगा और भाई पर सारे ठाकुर के सामने तुझे पेश करूंगा। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। कैसे नहीं जाएगा। चल चल साया। हाँ वाले अभी तक न तो सागर सिंह आया है और न नथु माली आया। हाँ अभी तक तो नहीं आए। बहुत समय हो चुका है। हाँ मालिक, जैसे आए उसे हमारे पास ला। अच्छी बात है। सागर सिंह इस 2 टके की मालिक की औकात
आज ज्वाला सिंह पर पैर उठाए। रस्सी जल गई लेकिन उसका बल अभी नहीं। जो पैर ठाकुर पर उठा है उस पैर को जिस्म से अलग करता हूं। कांग्रेस का वो पैर जो ज्वाला सिंह पर साले नत्थो माली के बच्चे आज तक ठाकुर से किसी ने नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं, और आज ठाकुर पे साले पैर उठाता है। हरामजादा तेरा और साले तुझे दर्द का नौश, तू जब अपने कटी हुई नाम को देखेगा तब तुझे ज्वाला और सागर की दुश्मनी याद आती रहेगी। ये पैर मुझको दे दे नत्थो, ये पैर मुझको दे दे नत्थो, ये पैर मुझको दे दे। जो पैर ठाकुर पर उठा, ठाकुर ने इस पैर को छीन लिया। जल्द बता नथुआ मुझे क्या है तेरा। क्या है तेरा शेर बना तो घूमता कहना मेरा। और अपना ले जा साले 2 टके के मालिक को उठाकर इसे चाराहे पर डाल दे, और ऐलान कर देना कि अगर किसी ने ठाकुर से बगावत की तो उसका भी यही हश्र होगा जो उस कमीने माली का हुआ है। ले जाओ। ठाकुर साहब को हुक्म पान करे हैं जंगल में छोड़ देना। हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर करने की बात है। उधर इनका बेटा रहम आज शहर से पढ़ने के बाद घर की तरफ वापस आते हैं, फिर देखे कहानी किस मोड़ से किस मोड़ पर जाती है। काफी पिताजी क्या हुआ मेरे पिताजी को? क्या होगा आपको? बाबूजी आपका
हम नीच देश और सितम ढा दिया। बोली बाबू कितना सत्या और किसी हम नीच देश और सितम ढा दिया। अपने से सब पकड़ाई किसी किसने आपका ये हाल किया? बोलिए बाबू किसने किया ये हाल? बेटा रहम, ये हाल मेरा ज्वाला सिंह और सागर सिंह ने किया है। सागर सिंह मेरे पास आया, बोला नथु माली आज ठाकुर की बेटी का जन्मदिन है और फूल लेकर हवेली चलो। मैंने फूल ले जाने से इनकार कर दिया तो वो हरामजादा मुझे घसीटता हुआ हवेली ले गया और हवेली पर उस हरामजादों ने मेरी ये दशा कर दी। मेरे लाल आखिर आपकी तबीयत नहीं ठीक थी और आप फूल लेकर नहीं जा सके तो दरिंदों ने आपका पैर काट दिया। हाँ मेरे लाल, आज अंतिम समय तुझे एक राज की बात बताना चाहता हूँ बेटा रहम। बेटा रहम, एक दिन की बात है, मैं अपनी पत्नी के फूल अर्पण करने गंगा जी में जा रहा था। तू मुझे उस बहती हुई नदिया में मिला था मेरे लाल। तू मेरा सगा बेटा नहीं है। ये क्या कह रहे बाबू? अरे बचपन से आप नहीं मुझे माँ का प्यार और पिता का प्यार दिया और आज कह रहे हैं कि आप मेरे सगे बाप नहीं है। हाँ बेटा, मैंने तुझे नदी में पाया था और तुझे पढ़ाया लिखाया सयाना किया। यही बात सत्य है बेटा, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। और तेरे माँ बाप को तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तेरी दाहिनी भुजा में चक्र का निशान है। जिस व्यक्ति के दाहिनी भुजा में चक्र का निशान होगा वही तेरा अपना होगा बेटा। नहीं बाबू, और बेटा देख, सामने मुझे कोई बुला रहा है। बेटा देख, मुझे कोई बुला रहा है बेटा। मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। इस तरह मुझे छोड़ कर नहीं